हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिवम। आप सभी देख रहे हैं लाभपुत्र का यूट्यूब चैनल, जहां हम आज बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में इलेक्शन कैसे होता है, इसमें वोटिंग प्रोसेस क्या है, इसमें वोटिंग कौन करता है, और भी इससे जुड़ी सारे विषयों पर डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि संसद में दो हाउस होते हैं, एक लोअर हाउस, दूसरा अपर हाउस। लोअर हाउस जिसे हम लोकसभा भी कहते हैं। लोकसभा एक टेम्परेरी बॉडी होती है जहां हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। और दूसरा अपर हाउस जिसे राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है जो कभी डिजॉल्व नहीं होता है। इसके 1/3 मेंबर जो हर दूसरे साल में रिटायर होते हैं, उसी वैकेंट सीट का इलेक्शन होता है, यानी कि इसके सारे मेंबर्स का इलेक्शन एक साथ नहीं होता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कंपोजिशन की बात करता है, उसमें 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात की गई है, जिसमें 238 मेंबर्स जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट किए जाते हैं, और बाकी के 12 मेंबर जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, जो लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस के एरिया से में स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं। अब अगर हम एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा की बात करें तो एलोकेशन ऑफ सीट जो 4th शेड्यूल के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट के थ्रू फिलअप किए जाते हैं। क्लास 4 ऑफ आर्टिकल 80 जो बात करता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट शैल बी इलेक्टेड इन द राज्यसभा इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि राज्यसभा में केवल एमएलए ही वोटिंग करते हैं। और सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू इलेक्शन कैसे होता है, उसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल में एक स्टेट ए को लेते हैं, जहाँ पे 3 सीटों के लिए इलेक्शन होना है, और उस विधानसभा में टोटल 140 मेंबर्स हैं। और जैसा कि जानते हैं कि एक एमएलए की वोट की वैल्यू 100 होती है, जो माना गया है। तो एक कैंडिडेट को कितना वोट सिक्योर कर ले कि वो ये इलेक्शन आसानी से जीत जाए, जिसे हम कोटा भी कहते हैं। तो कोटा को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला दिया है, वो टोटल नंबर ऑफ वोट्स में डिवाइड करते हैं हम वैकेंट सीट, और उसमें 1 ऐड कर देते हैं, और आफ्टर गेटिंग द क्वोशेंट वी ऐड मोर 1। तो यहाँ 14,000 में डिवाइड करते हैं हम 4 को, जो हम प्राप्त करते हैं वो 3500, और उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, मतलब 3501। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक एमएलए की वोट की वैल्यू जो 100 होती है, तो उसमें हम टोटल वोट में हम 100 डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ अप्रॉक्स 35 मिलेगा। तो अगर एक कैंडिडेट को अगर 35 वोट मिल जाए तो वो इलेक्शन आसानी से जीत जाएगा। लेकिन यहाँ पे वोटिंग प्रोसीजर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में ईवीएम मशीन में सारे कैंडिडेट के नेम होते हैं, और हम एक कैंडिडेट के बगल के बटन को दबाकर हम उस कैंडिडेट को वोट करते हैं। लेकिन राज्यसभा के इलेक्शन में थोड़ा अलग होता है। राज्यसभा के इलेक्शन में सारे कैंडिडेट के नेम लिस्ट को हम एमएलए को देते हैं। वो सारे कैंडिडेट्स में अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th प्रेफरेंस देंगे। तो इन सारे कैंडिडेट में अगर किसी भी कैंडिडेट को मिनिमम 35 एमएलए की फर्स्ट प्रेफरेंस की सपोर्ट मिल जाए तो वो कैंडिडेट इस इलेक्शन को आसानी से जीत जाएगा। पर उस सिचुएशन में क्या होगा, जब कोई भी कैंडिडेट 35 वोट भी ना पाए, तो तब हम सेकेंड काउंटिंग करते हैं, और उस काउंटिंग में जो भी कैंडिडेट मिनिमम वोट पाया होता है, उस कैंडिडेट को हम बाहर निकाल देते हैं, और उस कैंडिडेट की सेकेंड प्रेफरेंस के वोट को हम बाकी के बचे हुए कैंडिडेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और फिर जो भी कैंडिडेट की वोटिंग टोटल वोट 35 होता है, वो कैंडिडेट इस इलेक्शन को आसानी से जीत जाएगा। इस प्रोसीजर को हम जितने भी सीट के इलेक्शन होने हैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ाते रहते हैं।
तो जहाँ भी सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की बात की जाए तो हम सेम मेथड अप्लाई कर। आई होप आप इस वीडियो में राज्यसभा इलेक्शन प्रोसीजर को समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।